Good morning students, welcome again in online classes. Plus 2 class geography. In my last video we discussed about the first part of this chapter, migration types, causes and consequences. And in this last video we discussed the migration, migrant person, 3 waves of Indian diaspora, migration and census of India, and stream of migration, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल, ये हमने डिस्कस किए थे. एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड कॉजेज ऑफ द माइग्रेशन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. यस, इंटरनेशनल माइग्रेशन की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस फिगर के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ एक बार देखो, इमाइग्रेंट्स बाय द लास्ट रेजिडेंस एंड द नाइबरिंग कंट्रीज बाय द ड्यूरेशन इन द इंडिया 2001. जो टोटल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे उनकी दी गई है 100%. उसके बाद माइग्रेंट्स फ्रॉम द नाइबरिंग कंट्रीज से कितने आए हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया. इसका मतलब इंडिया के अंदर आसपास के सभी देशों से किसी न किसी तरीके से माइग्रेंट्स आते हैं और जाते हैं. इन्हीं में अगर हम देखें 96% फ्रॉम द नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं. बांग्लादेश से 3.0 मिलियंस, followed by Pakistan 0.9 millions and the Nepal 0.5 millions. Included in are 0.16 millions refugees from the Tibet, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran and Myanmar. As far the immigration from the India is concerned, it is estimated that there are around the 20 million people of India diaspora spread across the 110 countries. 110 कंट्रीज के अंदर लोग जाते हैं और आते हैं इंडिया के आसपास से. अगर हम देखें तो ये डाटाज हमें देखने को मिलता है. प्लस 2 क्लास के अंदर बेटा आप लोगों का जितना आप डाटा पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जितना डाटा आप लिख के उसको अंडरलाइन करके आएंगे उतने ही मार्क्स स्कोरिंग आपको बेस्ट मिलेंगे. तो बट एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत डाटा तैयार कर दिया या गलत डाटा लिख दिया और उसे अंडरलाइन अगर आप कर देंगे तो वो आपके लिए गलत भी हो जाएगा अगर एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से पढ़ के किया है. तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है उसमें कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं. उसमें लगभग 96% पड़ोसी देश सामने आए हैं. उन पड़ोसी देशों में से इंडिया के आसपास लगते हुए जितने देश हैं वहाँ से 30 लाख, 9 लाख, 5 लाख अलग अलग क्वांटिटीज़ में लोग जा रहे हैं. लेकिन अगर हम सबको मिला के देखें तो लगभग 110 देशों में 2 करोड़ लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स हो रहे हैं. नेक्स्ट इज़ द स्पिरिचुअल वेरिएशन इन माइग्रेशन, प्रवास की स्थानिक विभिन्नताएं कि कौन से लोग कहाँ जा रहे हैं. अगर इंडिया में हम देखें तो सम मेन स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ पे लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं माइग्रेंट्स होने के कारण. और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हैं जहाँ से लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं. देखो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को खूब सारा रोज़गार मिलता है और उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग यहाँ जाते हैं. महाराष्ट्र में जो रिसीव द मैक्सिमम 2.3 मिलियंस इन माइग्रेंट्स, महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो लगभग 23 लाख प्रवासी हर राज्य, सभी राज्यों से अधिक हैं, वहाँ आते हैं. उसके बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे है, गुजरात है और हरियाणा है. सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है. उसके विपरीत उत्तर प्रदेश में जो हैं ऐसे राज्य भी हैं जहाँ से लोग उत्तर प्रवास करते हैं या लोग वहाँ से जाते हैं. देखो जहाँ लोग इन माइग्रेट्स या होते हैं, जहाँ महाराष्ट्र में तो लोग आ रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है. लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग यहाँ से जगहों को छोड़ के अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं.
ठीक है। और इससे सिर्फ सबसे अधिक लोग हैं वो अगर हम गाँव शहरों में देखें तो मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ जाके बस रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ द माइग्रेशन। माइग्रेशन के कॉजेज क्या क्या हैं? प्रवास के कई कारण हैं, जिनमें से अगर हम देखें इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर सबसे मेन दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सब के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है आजीविका या फिर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? आजीविका कमाने के लिए लोगों के अंदर गांव से शहर में भागने की एक होड़ लगी हुई है, और शहर से गांव में, छोटे शहरों से बड़े शहरों में, और बड़े शहरों से बाहर अबोर्ड में या फिर विदेशों में यहाँ जाने की एक ललक सी लगी हुई है लोगों के अंदर। और इसी चीज़ को देखते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पीपल माइग्रेट्स इन द लार्ज नंबर ऑफ द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ द रूरल area does not prove the employment to all the people living there। लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर से अच्छे तरीके से तो लोग दूसरी जगह पे जाएंगे, और दूसरी जगह पे जब लोग जा रहे हैं अपने काम की तलाश में, लोगों को अपने बच्चों को बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए, तो इस तरीके का माइग्रेशन होगा। इवन इन द स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ द विलेज फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द इंटायर रूरल फोल्क। लोगों को गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी सब लोगों को रोजगार नहीं दे पाती, इसके कारण वहाँ रोजगार फैला हुआ है और वो लोग बाहर की तरफ आकर्षित होते हैं। खुशी दादा ना घुमा दे बेटा। इसके साथ हैं कि अर्बन एरिया में जो हैं बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की तलाश में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में या ट्रांसपोर्ट में या अदर सर्विसेज में जुड़ने के लिए लोग आते हैं। सेकेंड इज अ माइग्रेशन या विवाह। माइग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर टू माइग्रेट। एवरी गर्ल्स हैव टू माइग्रेट टू her in-laws place residence after marriage. Thus the entire female population of the India has migrates over short or long distance। थोड़ी और बहुत दूरी की जगह पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट इज द एजुकेशन। एजुकेशन रूरल एरिया बाय द लार्ज लैक एजुकेशनल फैसिलिटी। गांव में अगर फैसिलिटी नहीं है अच्छी पढ़ाई की तो लोग शहरों की तरफ दौड़ते हैं। स्पेशली दोज ऑफ द हायर एजुकेशन एंड रूरल पीपल हैव टू माइग्रेट द अर्बन centers for the purpose many of the settle down in the cities to earn the livelihood of the completing their education। अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए या अपने बच्चों को बेस्ट तरीके की एजुकेशन देने के लिए लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी या हम कह सकते हैं सुरक्षा की कमी के कारण। पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं एंड द इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स पीपल अवे फ्रॉम देयर होम्स। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल हैव माइग्रेट आउट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड आसाम ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू द डिस्टर्बेंस कंडीशन देयर। कुछ ऐसी होती है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जहाँ पे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म एक्टिविटी को कह सकते हैं। कहीं भी अगर टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है तो लोग अपने आप को सेफ करने के लिए सेफ जगह पे रहेंगे। पीपल सो माइग्रेट इन द शॉर्ट टर्म बेसिक इन द सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर लोग थोड़े से समय के लिए जा रहे हैं तो बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए वो जाते हैं। कुछ जो लोग हैं शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ हेल्थ फैसिलिटी, recreation and the legal advices and the for living services which are nearby town provide। जो भी नज़दीक का जो टाउन होगा ना जहाँ उन्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेंगी वो उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुल एंड पुश फैक्टर्स। पुल और पुश फैक्टर्स क्या हैं? पुल अपकर्ष और पुश फैक्टर्स प्रतिकर्ष। पुल फैक्टर क्या होंगे? जो हमें कोई चीज़ अगर आकर्षित करेगी। अर्बन कंट्रीज के अंदर जो हैं अर्बन सेंटर्स प्रोवाइड द वास्ट स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज। दे आल्सो ऑफन मॉडर्न फैसिलिटीज लाइफ। मतलब हम देखते हैं कि शहरों के लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, वो व्यर्थ की चीज़ों में समय नहीं गंवाते, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा रोजगार की है। तो ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं।
अट्रैक्शन के कारण जब हम उन लोगों की तरफ जाते हैं, और दैट इज द पुल फैक्टर, अपकर्ष कारक, जिसके कारण जब हम अब सुख सुविधाओं से प्रभावित होके उनको लेने के लिए शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। ठीक है, ये हो गया पुल फैक्टर। और दूसरा है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब है धक्का, आपको पीछे से कुछ धक्का लग रहा है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट से हैं, आपके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, आप भूख से बेहाल हैं, या आप भूखमरी के कारण वहां से आ रहे हैं, ऐसे एरिया में अगर आप अपने घर को छोड़कर, फ्लड आ गई आप उसको छोड़ रहे हैं, टेररिज्म एक्टिविटी हो गई, आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह रहने के लिए बाध्य हैं। मतलब आपकी मातृभूमि से आपको प्यार है, लेकिन आप किसी न किसी ऐसे कारण से जहां से आपको वहां से फोर्सली जाना पड़े, तो वो जो कारण है वो पुश फैक्टर के अंदर आएंगे। और ये पुश फैक्टर जो है वो किसी टेररिज्म एक्टिविटी, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, सुनामी, वार, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी कारण से भी हो सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे, नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है, पाई ग्राफ बोलते हैं इसको, व्हील ग्राफ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दो अलग अलग जगहों की, अर्बन और रूरल का दिया गया है, या अलग अलग डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है कि रीजंस फॉर मेल माइग्रेशन बाय द लास्ट रेजिडेंसिंग विद ड्यूरेशन 0 मतलब मेल कितने जा रहे हैं और फीमेल कितने जा रही हैं। इन दोनों डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे और यहाँ तक का चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।